21 जून सन 2021, कक्षा एकादश, विषय सामान्य हिंदी। कक्षा एकादश के पाठ्यक्रम में एक नाटक है जिसका नाम है कुहासा और किरण, जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। ये व्याकरण वाली जो आपने अभ्यास पुस्तिका बनाई है उसी पर पीछे लिख लेंगे। इसमें एक प्रश्न आता है नाटक का सारांश या कथा वस्तु, और एक प्रश्न आता है चरित्र चित्रण पर आधारित। चरित्र चित्रण में जो प्रमुख पात्र हैं, जो नायक पात्र है वो अमूल्य है, खलनायक पात्र कृष्ण चैतन्य है और नायिका सुनंदा है। इनमें से चरित्र चित्रण आते हैं। तो चरित्र चित्रण का आशय है चारित्रिक विशेषताएं। हर व्यक्ति की कोई न कोई विशेषता होती है, तो ऐसे ये पात्र हैं अमूल्य, सुनंदा और कृष्ण चैतन्य। विष्णु प्रभाकर जो कि प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं, उनका नाटक है जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, कुहासा और किरण है। कुहासा और किरण का प्रमुख पात्र अमूल्य है, जो कि युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की स्वतंत्रता के साथ बाद में हुआ जन्म तथा इनके पिता राजेंद्र ने मुल्तान षड्यंत्र केस में 15 वर्ष की कठोर जेल यातना सहकर अपने जीवन को देश के लिए बलिदान किया था। नाटक के केंद्रीय पात्र में अमूल्य की अहम भूमिका है। चारित्रिक विशेषताओं के अंतर्गत देखेंगे तो क्रमांक 1 सच्चा देशभक्त। देशभक्ति अमूल्य के व्यक्तित्व में अपने पिता से विरासत में मिली है। देशभक्ति का गुण कूट कूट कर भरा है। उसका मानना है कि देश का स्थान सबसे ऊपर है, जिसे किसी भी स्थिति में कलंकित नहीं किया जा सकता और देश को कलंकित होने भी नहीं देंगे, ऐसा उनका भाव था। कर्तव्यपरायण। अमूल्य अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। अमूल्य किसी भी काम को पूरी निष्ठा एवं परिश्रम के साथ संपन्न करता है। किसी भी प्रकार से कर्तव्य से घबराता नहीं है, कार्य से अपने घबराता नहीं है। कर्म ही पूजा है, कर्म को ही अपने श्रेष्ठ मानता है, निष्ठापूर्वक अपना कार्य करता है। सत्यवादी। कृष्ण चैतन्य जैसे व्यक्ति के संसर्ग में आने के बावजूद वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर कोई आँच नहीं आने देता। अमूल्य में उच्च कोटि की सत्यता विद्यमान है। वह किसी के लालच में नहीं आता और न दबाव में आकर झूठ बोलना चाहता है। झूठ उसे पसंद नहीं है। सत्य की जीत होती है, सत्य में वो विश्वास रखता है। जब सुनंदा विपिन बिहारी से कृष्ण चैतन्य की कलई खोलने की बात करती है और वे मना कर देते हैं, तो अमूल्य उसी समय सुनंदा से स्पष्ट कह देता है कि ऐसे अखबारों में छपने से क्या लाभ, जिसकी प्रतियां छपती ही कम हैं। दिखाने के लिए तो 2000 प्रतियां छपी दिखाई जाती हैं और छपती केवल 500 हैं। निर्भीक एवं साहसी। अमूल्य निर्भीक एवं साहसी है। उसमें निर्भीकता इतनी है कि वह गलत काम का निर्भीकतापूर्वक विरोध करता है और अपनी नौकरी को भी लात मार देता है। अपनी निर्भीकता का परिचय देते हुए वह सबके सामने विपिन बिहारी को बेईमान कहता है। आदर्श मार्गदर्शक। अमूल्य का व्यक्तित्व आधुनिक युवा वर्ग के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक का है। वह भ्रष्ट आचरण करने वालों तथा मुखौटाधारियों के मुखौटे उगारता है, उन्हें बेनकाब करता है और समाज के सामने लाता है। भ्रष्टाचार विरोधी। अमूल्य भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधी है। भ्रष्टाचार में लिप्त जनों का प्रबल एवं खुलकर विरोध करता है। वह आत्मचिंतन के साथ साथ चोरबाजारी करने वालों को पकड़वाने के लिए लगातार कोशिश करता है। वो कहता है, हम चोर दरवाजे भी तोड़ेंगे, हम अपनों से मुलाकात भी करेंगे, आओ पहले उन मगरमच्छों को देखें जो कभी खुले घूमते हैं। अतः अमूल्य एक दार्शनिक की तरह बहुत सीमित शब्दों में सत्य को उद्घाटित कर देता है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके इस कथन के साथ ही नाटक की समाप्ति हो जाती है। इस तरह कहा जाता है कि नाटक का सबसे महत्वपूर्ण एवं जीवंत पात्र अमूल्य भ्रष्टाचार एवं निराशापूर्ण
कुहासे को भेद कर कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ता, सत्यवादिता, देशभक्ति, निर्भीकता आदि जैसी किरणों से समाज को आलोकित करता है। तो यहाँ पर कुहासा और किरण शीर्षक का अर्थ सार्थक सिद्ध होता है। कुहासे का अर्थ है जहाँ पर भ्रष्टाचार है, समाज में भ्रष्टाचार रूपी कुहासा है, वहाँ पर ईमानदारी और सत्यता से एक नई किरण, नई आशा की किरण जगती है, जिसे जागृत करने का कार्य अमूल्य और सुनंदा करते हैं। अमूल्य और सुनंदा दोनों ही ऐसे पात्र हैं जिनकी विशेषताएं लगभग एक समान है, भाव जिनके मिलते हैं, एक दूसरे के भाव को समझते हैं। तो ऐसा यह नाटक आप लोग अमूल्य के चरित्रों को पढ़ेंगे और नाटक को समझेंगे। पाठ्यक्रम में 6 अंक का चरित्र चित्रण आता है और या कथा वस्तु अथवा सारांश आता है। प्रश्न बहुविकल्पी में प्रश्न आता है, आपके पाठ्यक्रम में कौन सा नाटक है? तो आपको याद रहना चाहिए कुहासा और किरण। कौन सा नाटक है? कुहासा और किरण। एक प्रश्न आता है, कुहासा और किरण के रचयिता कौन है? इस प्रकार के विकल्प अगर आते हैं तो उसे भी आप लोग लिख सकते हैं। नीचे मान लिया हमने विकल्प दे दिया, प्रश्न यहाँ दे दिया कुहासा और किरण। कुहासा और किरण की विधा क्या है? कोई बताएगा? कुहासा और किरण की विधा क्या है? अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है, कोशिश करें। तो उत्तर में आएगा, उत्तर में क्या आएगा? नाटक। ठीक है, नाटक। ठीक है, नाटक। आगे समझ? उत्तर में क्या आएगा? नाटक। सही। अब इसे 4 विकल्प आ जाते हैं। जैसे मान लिया काव्य निबंध या नाटक है ना, और फिर दे दिया कहानी, फिर दे दिया निबंध, और फिर उपन्यास। अब अगर आपको ध्यान में नहीं है तो कैसे लिख पाओगे, है ना? क ख ग घ। ठीक। अब इसमें सही कौन सा है? सही आएगा नाटक, है ना? तो इस पर हम इसको ही सही मानेंगे। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, है ना? तो नाटक सही है। अंडरलाइन कर दें या टिक लगा दें? इसी को सही माना जाएगा, है ना? तो अब आगे समझ में? इसके सामने या तो टिक लगा देंगे या कोष्टक लगा देंगे। तो नाटक की विधा है। सही, नाटक विधा होगी। इसी प्रकार से आता है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन सा नाटक है? तो कुहासा और किरण, 4 नाटक दे दिए। बहुविकल्पीय प्रश्न 10 आते हैं। 10 विकल्प में कोई भी किसी प्रकार की रचना, विधा, गद्य, काव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को
आप लोग भली भांति हल कर सकें। इसलिए हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, जीवन परिचय और रचनाएँ और जो आपके पाठ्यक्रम में नाटक हैं उनको भली भांति पढ़ेंगे, समझेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।